वेलकम टू मेक मेडिसिन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वीनस ब्लड कलेक्शन और वेनिपंचर। तो वीनस ब्लड कलेक्शन को हम वेनिपंचर भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम सीरिंज के थ्रू अपनी वेन्स में से क्या करते हैं, ब्लड को ऑब्टेन करते हैं। ब्लड को ऑब्टेन करके हम उसको फर्दर लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। बेस्ट साइट फॉर वीनस कलेक्शन इज द एंटीक्यूबाइटल वेन, सिफेलिक वेन, बेसिलिक वेन। ये हमारी अंडर एल्बो होती है। लेट मी शो यू द वेन्स। तो ये हमारी वेन्स है। जो सबसे ऊपर है वो है सिफेलिक वेन, उससे नीचे है हमारी बेसिलिक वेन, उससे नीचे है हमारी मीडियन सिफेलिक वेन और उसके नीचे है हमारी मीडियन क्यूबाइटल वेन। तो मोस्टली जो हम यूज करते हैं वो होती है हमारी मीडियन क्यूबाइटल वेन। क्यों? क्योंकि जब हम नीडल इंसर्ट करते हैं तो ये जरा भी मूव वगैरह नहीं होती और रोल नहीं होती, तो इजिली इसमें इंसर्शन हो जाता है नीडल का और हम इजिली ब्लड को ऑब्टेन कर लेते हैं मीडियन क्यूबाइटल वेन से। तो अब देख लेते हैं कि इसका पर्पस क्या होता है, वीनस ब्लड कलेक्शन का, लेबोरेटरी टेस्टिंग। और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है इसके लिए, हमें एक स्टेराइल सिरिंज और नीडल की जरूरत होती है जो स्टेरलाइज्ड हो। दूसरी चीज, हमें टेस्ट ट्यूब और टॉर्निकेट चाहिए जिसमें हम अपने ब्लड को कलेक्ट कर सकें। तीसरी चीज, हमारे ग्लव्स होने चाहिए और शार्प कंटेनर ग्लव्स, हम सब जानते हैं कंटामिनेशन को अवॉइड करने के लिए। और फोर्थ, हमारा गॉस पैड या फिर कॉटन, जिससे हम जिस साइड को पंचर करने वाले हैं उस साइड को हम क्लीन कर सकें। और फिफ्थ चीज क्या है, हमारी एडहेसिव बैंडेज। अगर एक्स्ट्रा ब्लीड होने लगे तो हम बैंडेज से उस एरिया को क्या कर दें, कवर अप कर दें। तो अब हम बात करते हैं प्रोसीजर की वीनस ब्लड कलेक्शन मेथड के। तो सबसे पहला स्टेप है, डिस्पोजेबल ग्लव्स को हमें दोनों हाथों में वेयर करना है ताकि हमें और पेशेंट को किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन ना हो। सेकंड चीज क्या है हमारी, सेकंड चीज ये है जो टेस्ट ट्यूब जिसमें हम ब्लड को कलेक्ट करेंगे उसमें पेशेंट का प्रॉपर नेम, सरनेम और उसकी एज को हमें मेंशन करके रखना है। और जो हमारी थर्ड चीज है वो क्या है, पेशेंट को हमें एक प्रॉपर कंफर्टेबल पोजीशन में रखना है ताकि उसको किसी भी तरीके का कोई डिस्कंफर्ट ना हो। और जो हमारी फोर्थ चीज है वो क्या है, हमारी जो तीन वेन्स होती है हमारी फोर आर्म्स में, उनको सिलेक्ट करना है, सिफेलिक वेन, मीडियन क्यूबाइटल और हमारी बेसिलिक वेन। तो मोस्टली हम मीडियम क्यूबाइटल वेन को ही प्रेफर करते हैं क्योंकि वो इजीली हम उसमें इंसर्शन कर सकते हैं। एक बार हमने उसको सिलेक्ट कर लिया तो हम टॉर्निकेट को अप्लाई करेंगे। टॉर्निकेट आपने देखा रबर बैंड की तरह होता है, उसको हम ऐसे करके बांध देते हैं और हमारी वेन्स जो है इजीली अपियर हो जाती हैं। तो वेन के अपियर होने के बाद क्या करना है, अल्कोहल स्वैब से उसे हमें क्लीन करना है और क्लीन करने के बाद हमें उसे एयर ड्राई करने के लिए छोड़ देना है, यानी सूखने के लिए उसको छोड़ देना है। तो जैसे वो सूखेगा हमें अपनी सिरिंज को निकालना है, नीडल कैप हटाना है और नीडल को हमें 30 टू 40 डिग्री के एंगल से इंसर्ट करना है। हमें पता है ये 90 डिग्री का एंगल होता है एकदम स्ट्रेट, और 30 टू 40 से छोटा होगा तो इतना। इस एंगल से हमें क्या करना है, नीडल को इंसर्ट करना है। जैसे ही हम नीडल को इंसर्ट कर देते हैं हमें क्या करना है, आपने देखा होगा जो पिस्टन होता है उसको हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में पुल करना है। तो हम बैकवर्ड डायरेक्शन में उसको पुल करेंगे तो ब्लड जो है हमारा सीरिंज के अंदर फिल होने लगेगा। तो सीरिंज के अंदर जैसे ही ब्लड हमारा फिल हो जाएगा, पूरा ब्लड फिल होने के बाद हमें क्या करना है, सूखे कॉटन को क्या करना है, जिस जगह पर हमने इंसर्ट करी है नीडल उसको वहां लगा देना है और अपनी सीरिंज को हमें निकाल देना है, अपनी नीडल को हमें निकाल देना है। और नीडल को जैसे ही हम निकाल देंगे तो हमें क्या करना है, नीडल का कैप फौरन उस पर लगा देना है। नीडल का कैप लगाने के बाद उस नीडल को ही हमें सीरिंज से रिमूव करके डस्टबिन में डाल देना है। और फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, जो हमारी सीरिंज है उस सीरिंज में जो ब्लड है हमें उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर एक्सपेल कर देना है और टेस्ट ट्यूब के अंदर एक्सपेल करने के बाद उस टेस्ट ट्यूब को फर्दर लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए भेज देना है। तो ये स्टेप यहां पर रिटर्न में। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। तो एडवांटेज हम सब जानते हैं कि जो हमारी वेन्स होती है उनके पास नर्व एंडिंग्स कम होती है उस साइड, तो हमें पेन भी कम होता है। और हमारे डिसएडवांटेज की बात करें तो हिमेटोमा फ्लेबाइटिस नाम की एक चीज सुनी होगी आपने आपने नॉर्मल लैंग्वेज में सुना होगा कि जब हमारी इंजेक्शन लगते वक्त गांठ पड़ जाती है तो उसको ही हम हिमेटोमा फ्लेबाइटिस कहते हैं। वो अनप्रोफेशनल लोग जब करते हैं वीनस ब्लड कलेक्शन मेथड को तो ऐसा हो जाता है। थैंक यू।